everyone and welcome back on my YouTube channel. So today's we are going to start our new unit third, that is motion in a straight line. And in this unit we are going to study about a motion. So in this unit you hear too much time our mechanics. So what is a mechanics? In a simply we can say that we study the motion of object. किसी भी ऑब्जेक्ट के में जो मोशन होती है उसकी स्टडी करते हैं हम मैकेनिक्स में. मैकेनिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन विच वी स्टडी द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट. और किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं मैकेनिक्स में. ये तो बात हो गई मैकेनिक्स की. अगर हम बात करें इसकी ब्रांचेस की तो यहाँ पे हमारी 3 टाइप की ब्रांचेज होती हैं. नंबर फर्स्ट है आपकी स्टैटिक्स. स्टैटिक्स में क्या होता है? वी स्टडी द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में होता है तो उसकी स्टडी करते हैं स्टैटिक्स में. इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. और यहाँ पे एक बात नोट करने लायक है कि जो यहाँ पे टाइम फैक्टर होता है उसका कोई भी रोल नहीं होता क्योंकि इसमें बॉडी रेस्ट पे होती है. ठीक है. और सेकंड टाइप में आता है आपका काइनेमेटिक्स. काइनेमेटिक्स में काइने का मीन्स होता है मोशन और मैटिक्स मीन्स मैथ. यहाँ पे जो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके पीछे मैथमेटिकल रीजन क्या है या फिर उसको अगर न्यूमेरिकल में निकालना पड़ता है. मैं आगे जैसे हम डेरिवेशन करेंगे मोशन से रिलेटेड तो वो स्टडी हमारी आती है काइनेमेटिक्स में. इट डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट. और नंबर थर्ड पे आता है हमारा डायनेमिक्स. डायनेमिक्स में क्या होता है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है और वो मोशन में क्यों है? क्योंकि उस पर एक फोर्स हमारा काम कर रहा है. तो उस फोर्स की वजह से अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन है तो उसकी स्टडी हम करते हैं डायनेमिक्स में. सो यहाँ पे 3 ब्रांच हमारी स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स. स्टैटिक्स में हम क्या करते हैं? स्टडी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो रेस्ट में होता है. काइनेमेटिक्स में क्या स्टडी करते हैं हम? किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन की. और डायनेमिक्स में किसी भी कोई भी अगर ऑब्जेक्ट मोशन में तो उसके पीछे उसके लिए जो फोर्स लग रहा है उसके ऊपर उसकी वजह से जो उसमें मोशन हो रही है उसकी स्टडी करते हैं. ठीक है. आई थिंक यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ मैकेनिक्स एंड इट्स 3 ब्रांचेस. मैकेनिक्स इसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन की स्टडी करते हैं. अब बात आती है रेस्ट की. एक वर्ड होता है रेस्ट. ये सिंपली अगर हम बात करें तो रेस्ट क्या होता है? अगर कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं आ रहा है, जैसे हमारा ये रजिस्टर लगा लो आप, यहाँ इसमें कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, इसकी कोई पोजीशन सेम टू सेम ऐसे ही है, तो ये हम कह सकते हैं इट्स इन अ रेस्ट. ये पेन अगर मान लिया हमने यहाँ पे रख दिया तो अब जैसे ये मोशन में है बट अगर हम इसे रखेंगे ऐसे इसके ऊपर तो ये क्या हो गया? हमारा रेस्ट में है. So if the position of an object doesn't change with respect to its surrounding with the passage of time के साथ साथ अगर इसकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है तो हम इसे कह देंगे कि ये रेस्ट में है. वहीं अगर हम बात करें किसी भी मोशन की तो if the position an object is changed with respect to its surrounding with the passage of time it is said to be in a motion. अगर कोई भी चीज़ टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है, जैसे पेन अभी मोशन में है, टाइम के साथ अभी ये चेंज हो रही है इसकी पोजीशन, तो हम कह सकते हैं कि ये मोशन में है. और अगर हम बात करें मोशन के टाइप की तो कितने तरह की मोशन होती है हमारी. इन अ फिज़िक्स वी डिफाइन मोशन इन अ 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और अ 3rd डायमेंशन. तो 1 डायमेंशन में क्या होता है हमारा? यहाँ पे जैसे एग्जांपल ले लिया हमने रेक्टिलिनियर मोशन का. मीन्स यहाँ पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा. जैसे रेक्टिलिनियर मोशन में अगर एग्जांपल लें तो जैसे एक इंक्लाइन प्लेन बना दिया हमने यहाँ पे एक, अगर ये बॉडी मूव करेगी तो यहाँ से ऐसे स्लाइड करेगी तो इसमें रेक्टिलिनियर पाथ बनेगा क्योंकि ये स्ट्रेट वे में ही मूव करेगी, तो हम कह सकते हैं 1 डायमेंशन मोशन है हमारी. ठीक है. और 2 डायमेंशन में क्या होता है? हमारी एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन दोनों में ही मूवमेंट हो अगर किसी बॉडी की तो हम उसे बोलते हैं 2 डायमेंशन में. 2 डायमेंशन में हो गया हमारा जैसे सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन में जैसे ये आगे भी जा रही है और ऊपर की तरफ भी जा रही है तो हम कह सकते हैं सर्कुलर मोशन है. सर्कुलर मोशन को हम कह सकते हैं कि ये 2 डायमेंशन में है. 2 डायमेंशन का एक और एग्जांपल लें तो मान लो अगर पैराबोलिक पाथ हो गया हमारा. पैराबोलिक वे में
हम जब किसी भी अगर बॉल को ऐसे फेंकते हैं तो वो एक पैराबोलिक पाथ बनाती है हमारा। तो पैराबोलिक पाथ में भी ये आगे की तरफ भी जा रही है और ऊपर की तरफ भी जा रही है। तो ये हमारी हो गई 2D में, ठीक है। और तीसरा टाइप आता है हमारा 3D में। 3D में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उसको, जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तीनों डायरेक्शन में जाते हैं, तो उसको मूवमेंट करते हैं, तो उस मूवमेंट को हम 3D में बोल सकते हैं। और बाकी अगर हम आगे डेरिवेशन करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि 3D क्या होती है, 1 डायमेंशन में मोशन कैसे होती है और 2 डायमेंशन में कैसे होती है, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट का। सो व्हाट इज़ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करें तो सिंपली वे मैं बता दूं, अगर मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसने कोई डिस्टेंस कवर की है मान लो, और उसकी जो डिस्टेंस जितनी उसने कवर की है उसके कंपैरिजन में अगर उसका साइज़ स्मॉल है तो वहाँ पे उस ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने एक ट्रेन का एग्जांपल लिया, मान लो ये हमारी ट्रेन है, इसने कुछ किलोमीटर तक की डिस्टेंस को कवर किया है, तो एज कम्पेयर टू दिस डिस्टेंस दिस ट्रेन इज़ सो स्मॉल। सो यहाँ पे ट्रेन क्या हो जाएगी हमारी पॉइंट ऑब्जेक्ट। So train, we can say that point object is that in which an object is so smaller as compared to its distance। उसने जितनी भी डिस्टेंस कवर की है उसकी कंपैरिजन में अगर उसका साइज़ ऑब्जेक्ट का अगर बिल्कुल स्मॉल है तो हम वहाँ पे उस ऑब्जेक्ट को एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको। अब बात आती है आपकी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी की। अगर कोई भी हमारी फिज़िकल क्वांटिटी है या तो वो स्केलर होगी या फिर वेक्टर होगी, बट यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई भी क्वांटिटी वो स्केलर, हम स्केलर क्यों कैसे डिफ़ाइन करेंगे, या फिर अगर वो वेक्टर है तो वेक्टर क्यों है, उसके पीछे रीजन क्या है, फिर स्केलर और वेक्टर में हम किसी भी क्वांटिटी को कैसे क्लासीफाई करेंगे। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, उसमें सिर्फ किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड होता है। इफ़ ओनली द मैग्नीट्यूड इज़ रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई a physical quantity, that physical quantity is known as a scalar quantity। स्केलर क्वांटिटी में किसी भी चीज़ के मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। जैसे भी किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड, जैसे मास हो गया उसमें मैग्नीट्यूड होता है, लेंथ हो गई आपकी, टाइम हो गया, स्पीड हो गई, ये सारे आपके किस चीज़ में आते हैं, स्केलर क्वांटिटी में। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है आपका, ठीक है। और अगर बात करें वेक्टर क्वांटिटी की, तो वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है साथ ही में। अगर हमें वेक्टर क्वांटिटी देखनी है तो इफ़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन बोथ आर required to specify a physical quantity, that physical quantity is known as a vector quantity। But here magnitude is common in both scalar and a vector quantity। सो अगर हम एग्जांपल की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी में जैसे डिस्प्लेसमेंट होगी, डिस्प्लेसमेंट में इसकी इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में हमें इसकी डायरेक्शन भी देखनी पड़ती है। जैसे वेलोसिटी हो गई, इसमें भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देखे जाते हैं। हमारे एक्सेलरेशन में भी दोनों की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है हमारी। और मास हो गया, लेंथ हो गई, ये सब आपकी स्केलर क्वांटिटी हो गई। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। और अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, अब पोजीशन एंड पाथ लेंथ। पोजीशन, अगर पोजीशन की बात करें तो पोजीशन क्या होती है, इट इज़ डिफाइंड एज द पॉइंट वेयर एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड। पोजीशन कैन बी डिटरमाइंड बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस, क्योंकि जैसे आप ऐसे समझो किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को शो कराते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है, ओरिजिन में हमारा 0 होता है, इसके लेफ़्ट साइड में हमारे नेगेटिव, उधर साइड में राइट साइड हमारी पॉजिटिव होती है। 1 2 3 इंटू एक्स मान लिया है हमने मीटर में। यहाँ पे अगर मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है हमने रख दिया -1 पे, तो हम क्या बोलेंगे कि उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है,
उसकी डायरेक्शन नेगेटिव है. इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट -1 देन माइनस साइन इंडिकेट दैट द पोजिशन हैज़ अ नेगेटिव डायरेक्शन. हम कोऑर्डिनेट एक्सिस की हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिटरमाइन कर सकते हैं कि उसकी पोजीशन नेगेटिव डायरेक्शन दे रही है या पॉजिटिव डायरेक्शन दे रही है. और अगर हमारा ऑब्जेक्ट ज़ीरो यहाँ पे बीच में बिल्कुल ओरिजिन में इसके 0 मीटर पे है तो पोजीशन तो हम क्या कहेंगे, इट विल बी सेड टू बी एट अ रेस्ट. अगर यहाँ पे 0 पे होगा तो रेस्ट होगा, और अगर नेगेटिव साइन की तरफ होगा तो उसकी पोजीशन को हम नेगेटिव डायरेक्शन में बोल लेंगे, और अगर पॉजिटिव में होगा तो उसकी डायरेक्शन को हम पॉजिटिव साइड में बोल लेंगे. ठीक है, ये हमारी पोजीशन ऐसे निकालते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस की हेल्प से. आई थिंक इट्स क्लियर फॉर यू. सो हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक रह गए वो हम कल वाले लेक्चर में करेंगे. आज के लिए इतना ही काफ़ी है. ठीक है, एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, एंड बिकॉज आई पुट अ लॉट्स ऑफ एफर्ट इन दिस unit. So thanks for watching.